माँ जी आज मैं जाऊंगी खेलने। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से नहीं खेली। हाँ जाओगी बेटा, पर किसके साथ जाओगी? तुम्हारे तो कोई सहेली भी नहीं है ना माँ? मेरी सहेली है, रूपाली है मेरी सहेली। अरे बेटा वो तो गरीब की बेटी है, वो कैसे तुम्हारी सहेली हुई? माँ जी दोस्ती में गरीब और अमीर नहीं देखते हैं। आप ही ने तो सिखाया है माँ जी कि जिसका दिल चंगा हो, जिसका दिल साफ हो, उससे दोस्ती करना। कोई अमीर गरीब नहीं होता है। हाँ बेटी मैंने ही सिखाया। ए गुड़िया चलो ना खेलने। हाँ हाँ चल रही हूँ रूपाली। देखो ना माँ जी, देखो मेरी सहेली आ गई हमको बुलाने। हाँ ठीक है बेटा जाओ। चलो रूपाली चलो। आज तो यार बहुत मजा आएगा बहुत। क्यों बहुत मजा आएगा रूपाली? क्योंकि वो मेरे पड़ोस में दो लोग हैं ना। अरे वो क्या कहते हैं, एक चिंकी मिंकी हैं, वो भी आए हैं मेरे साथ में खेलने। हम लोग ज़्यादा हैं, आज बहुत मजा आएगी। फिर दोनों सहेली वहाँ से खेलने चली जाती हैं। ये सब बातें उसके दादी को अच्छी नहीं लगी। उसने गुड़िया को बार बार मना किया कि उस गरीब के साथ ना रहो, लेकिन गुड़िया ने नहीं माना। फिर एक दिन उसकी दादी ने उसकी शादी करने को ठान दी। बहू, जी माँ जी। हमको तुम्हारी बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। मैंने बार बार मना किया कि उस गरीब के साथ ना रहो ना रहो, लेकिन वो उसी के साथ रहती है। अब ऐसा है बहू कि उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवा दो। तुम ही बताओ बहू, हम लोग इतने बड़े घर के हैं और गरीब के साथ वो रहती है, कितनी मेरी बेइज्जती करवाती है पड़ोस में। नहीं माँ जी, इसमें कोई बेइज्जती नहीं होती है। मैंने ही उसको सिखाया है कोई अमीर गरीब नहीं होता है, दिल साफ होना चाहिए बस। माँ जी बात ये है वो रूपाली बहुत साफ दिल की है, मैंने उसको देखा। चलो चलो, तुम भी उसी अपनी बेटी की साइड लेती रहती हो। अब अगर हमको खुश देखना चाहती हो तो बस गुड़िया की शादी करवा दो। ठीक है फिर बोलती हूँ माँ जी आज। पता नहीं माँ जी को कितना जलन है। रूपाली और गुड़िया का प्यार देख के तो मेरा ही दिल पिघल जाता है, लेकिन मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया है। जाती हूँ आज ही उसके पिताजी से बात करती हूँ। पता नहीं गुड़िया की मम्मी किधर है, इतना जोर से भूख लगी है, उनको तो मेरी फिक्र नहीं रहती है। सुन रहे हो जी? क्या हुआ गुड़िया की मम्मी? मैं कह रही थी कि अपनी गुड़िया और वो खदेरू की लड़कियां जो है रूपाली, वो दोनों बहुत पक्की सहेली हैं, बहुत पक्की। दोनों में इतनी पटती है कि हम तो देख के एकदम खुश रह जाते हैं। बात यह है कि वो गरीब घर की बेटी है और हम अमीर घर के हैं, तो इसमें क्या हुआ? अमीर गरीब से क्या मतलब है? हाँ तो मैं वही तुम्हारे पास कहने आई थी, हमको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूपाली बिना गुड़िया के जी नहीं पाती है। तो क्या हुआ, दोनों एक साथ में पढ़ने जाती हैं तो आपस में खेलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, और अच्छी बात है। बात ये नहीं है जी, बात है तुम्हारी मम्मी को नहीं पसंद है। वो आज ही हमसे कह के जा रही हैं कि गुड़िया की शादी करा दो, गुड़िया की शादी करा दो। हम गुड़िया को रूपाली के साथ नहीं देख सकते। मैंने भी बोला कि सासू माँ उससे क्या मतलब है, दोनों में जमती है तो दोनों साथ में रहती हैं। जानते हो सासू माँ क्या बोली? बोली को गरीब की बेटी है, हमको नहीं पसंद है कि मेरी पोती जो है गरीब की बेटी के साथ उठे बैठे। बोल रही मेरी बेइज्जती हो रही है। अब क्या बताऊं मैं माँ जी को, माँ जी से मैं एकदम हार चुका हूँ। अभी मेरी बेटी पढ़ रही है, अभी मैं उसकी शादी करवा दूं? वापिस जाके अपनी माँ को समझाइए। ठीक है मैं जाता हूँ, माँ जी से बात करता हूँ। अरे मैंने तो खुद चल के आई, अब बताओ क्या बात करोगे हमसे? माँ जी अभी बेटी की कितनी उम्र हुई है? आप तो शादी शादी की रट लगा दी हो। अरे अभी कैसे शादी कर दें उसकी? हाँ तो अगर नहीं करना है तो उससे बोल दो कि रूपाली का साथ छोड़ दे। नहीं माँ, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन गुड़िया की खुशी पे पानी नहीं फेर सकते। अगर उसकी खुशी रूपाली के साथ है तो हम उसको अलग नहीं करवाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। क्या हो गया इस बुढ़िया को? धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड़िया की शादी उसकी दादी ने करवा दी। शादी के बाद गुड़िया अपने घर गृहस्थी में फंस जाती है और वो रूपाली को एक भी बार याद नहीं करती। रूपाली को उसकी बहुत याद आती है, वो रूपाली से बात भी नहीं कर पा रही। एक दिन गुड़िया को अचानक ही रूपाली की याद आने लगी। वो फिर अपने पति से बोली, हे जी सुनते हो? बोलो क्या कह रही हो? हम यही कह रहे थे कि चलो न आज रूपाली से मिल के आते हैं। देखो गुड़िया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको तो पता है ना, कभी मेरी नई नई जॉब लगी है। ठीक है फिर। चलो फिर कभी चल चलेंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ रूपाली, मेरा तो बहुत मन है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्या करूँ, पता नहीं कैसे है बेचारी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रूपाली का समय भी खराब होता चला गया। उसके पापा चल बसे, मम्मी भी बहुत बीमार पड़ गई। मेरे पापा चल बसे, मेरी मम्मी चल बसी, पता नहीं क्या
क्या क्या परीक्षा भगवान ले रहे हैं मेरे साथ। एक बार गुड़िया हमको नहीं याद की। हमको हमको बहुत याद आ रही है गुड़िया की, बहुत। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया संसार में। मेरे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रूपाली, मैं आ गई, तुम्हारी गुड़िया हूँ रूपाली। आप आप आ गई गुड़िया। आप बहुत अच्छा की, देख रही हो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरे पापा चल बसे, मेरी मम्मी चल बसी, कुछ नहीं है मेरा अब। हमको सब पता चला रूपाली, सब। ये अपना रोना धोना बंद करो और चलो मेरे साथ। तो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और मैं भी जॉब करने लगी हूँ। चलो तुमको भी वहाँ लगवा दूंगी, अब मेरे साथ में रहना। और रोना रोना बंद करो। तुमको देख ली गुड़िया, लगा कि मेरा सब कुछ ही आ गया। अच्छा अब चलो मेरे साथ। मैं भी रूपाली तुम्हारे बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी की नई नई जॉब लगी थी, वो आ नहीं रहे थे। हमको बोल रहे थे चली जाओ चली जाओ। अब मैं कैसे आती, अभी मेरी नई शादी हुई थी। और तो रूपाली, कल मैंने मम्मी से बात किया, मम्मी ने बताया कि रूपाली का सब कुछ खत्म हो गया, उसकी मम्मी चल बसी, उसके पापा चल बसे, कोई नहीं है बेचारी का। तब मैंने आज सुबह सोचा कि मैं जाऊंगी मिलने अब रूपाली से। आप बहुत अच्छा की गुड़िया, बहुत अच्छा। चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मैं क्या करूँगी यहाँ अब।